नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम पंचायत में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। एक कहावत है कि जल है तो कल है। यह कहावत दशकों से हमारे अंदर समाई हुई है, मगर वाकई जल है तो हमारा आज है। अगर जल नहीं होगा तब हमारे कल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 1% ही है। 97% पानी खारा है जो समुद्र में है। वहीं 2% पानी ऐसा है जो ग्लेशियर में है, जिसे कृत्रिम रूप से पिघलाना संभव नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी को पानी अत्यंत बेहद जरूरी है। हमारे शरीर में ही 65% पानी है। आज पीने योग्य पानी की कमी होने के चलते हम पानी को उसी तरीके से तरसने लगे हैं जैसे मछली तरसती है। जल संकट आज दुनिया का एक विकराल सवाल बनता जा रहा है, जिसका हल समूची दुनिया तलाश रही है। ऐसी ही हमारे देश की तस्वीर है। बता दें कि भारत के कई राज्यों में जल संकट के हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भी जल संकट की जद में है, जल संकट से जूझ रहा है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पहचान अब सूखे के रूप में होने लगी है। ग्वालियर के डबरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसा के सेकरा गांव में बीते 2 माह से नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। वहां भी लगातार पानी की समस्या है, जिससे महिलाएं रोजाना पानी भरने के लिए आसपास में लगे कुछ इक्का दुक्का हैंडपंप से पानी ले जा रही है। यहाँ नल की टोटी से ना तो हवा बाहर निकल पा रही है और ना ही पानी। आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए रोजाना 2-4 होना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। दरअसल ग्रामीण जिले ग्वालियर के ग्रामीण जिले में गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से पीएचई विभाग ने कई गांवों को चिन्हित किया और यहां पर पाइपलाइन बिछाकर पानी की टंकी बनाकर टंकी तैयार कर दी। लेकिन 2 से 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये नल सिर्फ शो पीस बनकर रह चुके हैं। ये नल जल योजना भी शो पीस बनकर रह चुकी है। ऐसे में सवाल है कि जो गांव के प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि है, जो क्षेत्र के विधायक है, क्षेत्र के सांसद है, वो क्या इस समस्या का हल निकालेंगे? सबसे पहले तो ग्रामीणों को बयान सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। नल नहीं चल रही। काहे नहीं चल रहे नल? और कापर तो का नहीं चला रहा। कितने दिन से नहीं चल रहे? 1 महीना हो गया। 1 महीना? और ये 2 महीना में 4 दिन चला था बस। एकदम से ये कुछ दूर से नल लगे, नल तो लगे, नल लगे हैं, कुछ छोड़ तू ना नल एक दिन छोड़ दे सत्ता ये 2-3 महीना हो गया। परेशान है पानी, सब लोग छाँव पे प्यास मर रहे हैं, आदमी प्यास मर रहे हैं। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। क्या करें आदमी? कई बार बोलते ये तो भेजता बस पानी को। सरपंच से बोला है, सरपंच करे हम क्या करें? अधिकारी खूब कुछ नहीं करते नहीं। सब देख देख के एक दिन को आ जाते चले जाते, सब देख देख के कहाँ पानी आया और का सरकार से मांगा पानी टाइम पे चलते जा, गर्मी में प्रयास मर रहे हैं। से 2 किलोमीटर से नल तो लगे हैं, नल नहीं दे रहे, नलवा रहे। टंकी चालू नहीं है। चालू तो है, दे ही नहीं रहे। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं हम। कितने दिन से परेशान? एक दिन चला देते हैं, महीना भर की सुताई की। तो देश भर में पानी की किल्लत हो चली है। रसातल में जल क्या होगा कल? जल संकट की भयंकर दास्तान बता रहे हैं सहयोगी डबरा से छोटू बाथम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। छोटू, देश के कई राज्यों में पानी की किल्लत है और ऐसी ही तस्वीरें एमपी के डबरा से भी सामने आई है। क्या कुछ दास्तान है, बताइए। जी सर, मैं आपको बता दूं कि डबरा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत सेकरा बीच सेकरा गांव में गहराया हुआ है। आपको बता दें कि महिलाएं और पुरुष के रोजाना पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है छोटू, मुझे लगता है कि छोटू से संपर्क नहीं बन पा रहा है। छोटू, अगर मैं आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप एयरफोन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर आप ठीक है, यहाँ पर आवाज़ नहीं आ पा रही है। बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में जल संकट बरकरार है। बूंद बूंद पानी को सेकरा गांव जो है तरस रहा है। डबरा में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते दुर्गम रास्ते हैं, जहाँ से महिलाएं दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीण अंचल में ये जल संकट की कहानी आपको बता रहे हैं।
गर्मी में लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। भीषण गर्मी में पानी की जद्दोजहद है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सिरसा गांव पंचायत में भी ऐसी ही दास्तान है। बता दें कि डबरा में नल जल योजना तो है, लेकिन वो भी शोपीस बनकर रह चुकी है। भीषण गर्मी में जल संकट की ये कहानी आपको बता दें, लेकिन लोगों में पीएचई विभाग के खिलाफ में आक्रोश है। लोगों ने पीएचई विभाग को कई दफा इस बात की शिकायत की, लेकिन पीएचई विभाग इस मसले पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वही सवाल कि जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन ये आधार की कहानी जो है वो कब बयां होगी। ग्रामीण जो है अपनी कहानी बयां तो करते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान कब होगा। एक कहावत है कि जल है तो कल है। यह कहावत दशकों से हमारे अंदर समाई हुई है, लेकिन वाकई जल है तो हमारा आज है। अगर जल नहीं होगा तब हमारे कल का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वी पर पानी की कमी, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 1% है पूरी पृथ्वी पर। 97% जो पानी है वो खारा है, जो समुद्र में है। वहीं 2% पानी ऐसा है जो ग्लेशियर में है, जिसे कृत्रिम रूप से पिघलाना संभव नहीं है। अगर उसके पिघलाया गया तो भयंकर संकट आ सकता है। प्रत्येक जीवित प्राणी को पानी अत्यंत जरूरी होता है। हमारे शरीर में ही 65% पानी मौजूद है। आज पीने योग्य पानी की कमी होने से हम पानी को इसी तरीके से तरसने लगे हैं जैसे जल बिन मछली। और जल संकट आज दुनिया का एक विकराल सवाल बन गया है, जिसका सवाल समूची दुनिया खोज रही है, जिसका हल समूची दुनिया खोज रही है। ऐसे ही हमारे देश भारत के कई राज्यों में जल संकट की तस्वीरें हैं। हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भी जल संकट से जूझ रहा है, जल संकट की जद्दोजहद में है। एमपी भी अब जल संकट की जद में है। प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पहचान अब सूखे के तौर पर होने लगी है। ग्वालियर के डबरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसा के सेकरा गांव में बीते 2 महीने से नल जल योजना ठप पड़ी हुई है, जिससे महिलाएं रोजाना पानी भरने आसपास के कुछ इलाके हैं जहां इक्का दुक्का ही हैंडपंप है, जहां से पानी निकल रहा है, वो भी बेहद कम। यहाँ पर भीड़ लगती है, जैसा आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। छोटी बच्चियां भी अब पानी लाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाती है, महिलाएं जाती है और घंटों अपनी बारी का इंतजार करती है। नल के बाहर, हैंडपंप के बाहर कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। हालात ये है कि गांव में सिर्फ एक नल बचा हुआ है और एक ही नल के चलते गांव भर के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी अपनी बारी का इंतजार करने के बाद लोगों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। एक हैंडपंप पूरा गांव, यहाँ से तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से। और जो नल जल योजना शासन की तरफ से है वो भी ठप पड़ी हुई है। पानी की टंकी भी गाँव में है, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि टोटी से नल से जल गायब है। टोटी है, लेकिन उससे ना तो हवा बाहर आ पा रही है और ना ही पानी आ पा रहा है। तो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हालात कितने बद से बदतर हो चले हैं। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के डबरा की है और सिरसा ग्राम पंचायत के सेकरा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर छोटी बच्ची भी, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छोटी बच्ची भी पानी लाने को मजबूर है। और यहाँ पर देखिए रामेंद्र सिंह गुर्जर जो सरपंच प्रतिनिधि है वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं रामेंद्र सिंह जी। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये आपके ही गांव की तस्वीरें हैं, यहाँ पर जल समस्या का हल कब निकलेगा? सबसे पहले आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पंचायत का इस मुद्दे को उठाया जी। इसका हल है, चूंकि ठेकेदार बहुत दिनों से इस पर काम कर रहा था और वो बराबर बोल देते हैं कि काम हो रहा है, चल रहा है, और जैसे ही हम उसको पानी चलवाते हैं या बोरिंग वगैरह कुछ दिखवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लीकेज शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड उनने वो लाइन डाली है, कहीं ना कहीं उनका लीकेज बाहर निकल आता है। और जैसे ही हम लोग शिकायत करते हैं या वो कहीं उनका बताते हैं तो वो 8-10 दिन बाद फिर उसको लीपापोती करके और फिर आगे की कार्रवाई में लग जाते हैं। लेकिन उसका क्या है, ठोस वो नहीं दे रहे हैं जिससे उसको आगे के लिए शुरू करके और सब जनता को उसका पानी मिल सके। उसमें 2-3 खामियां जो हम लोगों ने देखी हैं। एक तो इसकी जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह जो अपना एस्टीमेट या जो इनका रहता है विभाग का, उसके अनुसार नहीं बनाया, तो वो जैसे ही हम लोग उसको भरते हैं तो वो लीकेज हो जाती है पूरी टंकी। तो उससे सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर लीकेज यूं ही बना रहा है तो कभी गिर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से गांवों में शुद्ध पानी के लिए दी गई हैं,
उन सुविधाओं में भी इन्होंने कटौती की है और पानी जगह जगह लीकेज वहीं जाना हो जाता है। तीसरी बात जो है कि इनकी, लेकिन रामेंद्र सिंह जी, सवाल ये भी है कि पानी की टंकी है आपके गांव में, अगर वो लीकेज हो रही है तो उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। मरम्मत की ही बाट जो रही है, वो कई दिनों से उसी की मरम्मत नहीं हो पा रही है। सवाल तो ये भी है रामेंद्र जी। हाँ, तो अभी चूंकि बाकी से ये अभी पंचायत को नहीं दी गई है, तो अभी जो विभाग के सुपुर्द है, तो विभाग का ही काम है कि इसको पूरी तरह से दुरुस्त कराने के बाद पंचायत को मिलेगी वो। तो अभी तक उसका दुरुस्तीकरण तो तब हो जब वो चल के पानी निकल के आ। जब पानी नहीं निकल रहा है तो उसमें फिर सही कराने का हम लोग, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्तीकरण का तो सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक नल जल योजना दुरुस्त नहीं होगी, योजना से पानी नहीं आएगा, तो टंकी का क्या औचित्य रह जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में छोटू बाथम जुड़ गए हैं, सहयोगी डबरा से संवाददाता है। छोटू, मैं आपसे समझना चाह रहा था, जिस प्रकार से हम हर मसले को लेकर की बात करते हैं, हर समस्याओं को लेकर बात करते हैं, लेकिन समस्या जब विकराल होती जा रही है, नल से जल नहीं आ रहा है, जल की जो समस्या है न सिर्फ मध्य प्रदेश में है बल्कि देश भर में है, अब इसका हल कैसे निकलेगा? बता दूं, इस गांव में जो साफ तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों जितने भी मोड़ हैं वो भी चालू है, इसके बावजूद भी टंकी में पानी भी बराबर पहुंच रहा है। टंकी जो उसके हैंडओवर है, जो चौकीदार रहता है उसके हैंडओवर है, उसके द्वारा को चालू नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के उसके पास निर्देशित नहीं किया गया हो, ऐसा यह आलम देखने को मिलता है, या फिर इनकी मनमानी चल रही है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो पीएचई विभाग है उसके सुपुर्द में पूरी योजना है। अगर पीएचई विभाग यहाँ पर टंकी की मरम्मत की बात तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ अगर पानी की जो बात आ रही है कि पहले तो पीएचई विभाग को नल जल योजना का बेहतर संचालन करना चाहिए, क्योंकि अगर योजना का संचालन बेहतर तरीके से नहीं होगा तो हम गांव में, जिसका हम सर्कुलेशन कहते हैं, जैसे पाइपलाइन बिछाई गई है, पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो पहले तो उसको ये जानना पड़ेगा कि जो विभाग है पानी वहां से छोड़े, गांव तक पानी पहुंचाए, पाइपलाइन के जरिए पानी गांव के हर एक बंदे तक पहुंचे, हर एक घर तक पहुंचे, हर एक नल तक पहुंचे। ये जिम्मेदारी पीएचई विभाग की है। सबसे पहले तो पीएचई विभाग को पानी यहाँ तक पहुँचाना होगा और जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी तो पानी आएगा। तो इस समस्या का निदान तो एक ही है कि पहले जो पाइपलाइन है उसको सुधारा जाए। तो क्या इसकी समस्या का आपने वहाँ पर जाकर बोला है पीएचई विभाग के पास में, जनपद पंचायत सीईओ को बोला है कि समस्या पीएचई विभाग की है, पंचायत की नहीं? ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है कि लोगों ने जो कि टंकी ठेकेदार किया और इसके बाद टंकी का पदस्थ जो कर्मचारी है उनको भी बताया, लेकिन उसने साफ जाहिर किया है कि ये टंकी का निर्देश मुझे ऊपर से नहीं मिला है, मैं ऐसे टंकी नहीं चालू करूंगा। इस टंकी की जो पाइपलाइन टूटी पड़ी है वो अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। गाँव में जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो भी जगह कहीं कहीं टूटी पड़ी है, दुरुस्त भी नहीं कराया गया है, करके टंकी साफ है। ठीक है रामेंद्र जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं कि ठीक है, ये तो पीएचई विभाग की जिम्मेदारी है कि वो पाइपलाइन को दुरुस्त करें, पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाए, लेकिन पंचायत की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है और आपकी पंचायत भी जल संकट से जूझ रही है, तो पहले तो उस समस्या को दूर किया जाए। तो पंचायत की तरफ से ही कोई यहाँ पर जिम्मेदारी लेना चाहिए और या तो टैंकर के जरिए या फिर एक हैंडपंप और अतिरिक्त गांव में लगाया जाना चाहिए, या मोटर पाइप कुछ भी ऐसा लगाया जाना चाहिए जिससे कि जल संकट तत्काल रूप से दूर हो सके। ये इस बारे में हम लोग पीएचई को अवगत करा चुके हैं विभाग को। नहीं, पीएचई विभाग अलग है। देखिए, पीएचई विभाग अलग है, वो सिर्फ यहाँ पर योजना को लेकर के संचालन कर सकते हैं, योजना की बात अलग कर सकते हैं, बट यहाँ पर बात पंचायत की है, क्योंकि एक जिम्मेदारी पंचायत की भी बनती है कि वो अपनी तरफ से कुछ करे। आप प्रशासन से मांगिए, सरकार से मांगिए, लेकिन समस्या का हल कीजिए, ये जिम्मेदारी पंचायत की बनती है। तो पंचायत की तरफ से भी कुछ यहाँ पर होना चाहिए, पहल वगैरह। इस बात के लिए आप जो बता, हमारे पास जो टैंक वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है
और दूसरी बात, पंचायत को इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया है कि वो अपनी तरफ से हैंडपंप या अदर व्यवस्था करवा सकें। उसके लिए हमारे जो सीईओ साहब हैं जनपद, उन्होंने हमें बताया था कि जल्दी फ्री है। इसके लिए माफ कीजिएगा रामेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। पंचायतें फ्री है जी। सरकार ने पंचायतों को इतना अधिकार देख रखा है कि सबसे पहले जो विकास होता है, पहली नींव पड़ती है, पहली ईंट लगती है, तो विकास की पहली नींव गांव से ही लगती है, तब वो शहरों तक पहुंचती है। तो पंचायत इतनी फ्री है, सरपंच फ्री है, सरपंच कोई भी विकास के काम कर सकते हैं। तो ये कहना कितना सही है कि पंचायतें फ्री हैंड नहीं है? नहीं, अगर आपको इस बात में मेरी में लग रहा है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि सरपंच कहाँ अपनी मर्जी से हैंडपंप लगा सकता है। जैसे विधायक निधि में विधायक जी को विधायक निधि मिलती है, सांसद जी को सांसद निधि मिलती है, वो अपना खर्च करते हैं। तो ऐसे सरपंच को ऐसा कोई निधि या कोई वो नहीं रहता है कि वो अपनी तरफ से कोई अपनी मर्जी से कोई प्रस्ताव लाके और वो जिम्मेदारी है। सरपंच की यही जिम्मेदारी है कि विधायक से झगड़िए, विधायक से लड़िए, सांसद से लड़िए, प्रशासन से लड़िए, सरकार से लड़िए, लड़कर लेकर आइए आपके गांव के विकास के लिए योजना लेकर आइए। यही तो कह रहा हूँ आपसे। आपने बताया कि सांसद नहीं मिलती है, तो सरपंच को सरपंच के पास भी लाखों रुपए का पेमेंट होता है सरकार की तरफ से, योजना की तरफ से। वो आपका कहना सही है कि हम लोगों को पेमेंट होता है, उस बात में हम कतई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन झगड़ने का जो काम बता रहे हैं आप, जो हम लोग बराबर सांसद क्योंकि यही सरपंच का काम है, उनको सांसद के पास भी जाना पड़ेगा, विधायक के पास भी जाना पड़ेगा, के पास भी जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी पहल भी देखना होगा। आपकी भी कटकट की आवाज आ पा रही है रामेंद्र जी, और छोटू बाथम जी आपकी आवाज भी कटकट के आ पा रही है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि भारत के कई राज्यों में पानी की दरकार है, पानी की किल्लत हो चली है। रसातल में जल तो क्या होगा कल। इस जल संकट की भयंकर जद में एमपी फंसा हुआ है। इसका हल कब निकलेगा, कौन निकालेगा? क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं, डबरा भी जहाँ की हम बात कर रहे थे, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर ग्रामीण तरस रहे हैं। सैकड़ा गांव की ये घटना थी, मामला था, जहां डबरा में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। लोग दूर दराज इलाकों से इक्का दुक्का हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर है। महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे दूर जाते हैं और सुदूर कई किलोमीटर दूर चलकर के पानी का जो संकट है वो अपने घर तक पहुंचाते हैं। तो बता दें कि कुल मिलाकर ये है कि गर्मी में लोगों के हाल बेहाल है। भीषण गर्मी में पानी की जद्दोजहद, हर एक गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस संकट का हल कब निकलेगा, सवाल यही है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।